Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Nana Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you the most important use, and that is still yet. जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही खास यूज पढ़ाने जा रही हूँ और वो है स्टिल येट। इसकी मीनिंग है अभी तक। गाइस, हम अपनी डेली लाइफ में जो है कई ऐसे सेंटेंसेस बोलते रहते हैं जिनमें हम जो है उर्दू के अंदर अभी तक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस सेंटेंस में हम अभी तक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो है समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस जो हमें मिला है वो यूज ऑफ स्टिल येट का है। तो आइए गाइस, स्टिल और येट के यूज को और भी अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला बता रहा है सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। जब हम किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे तब हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है प्लस हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है प्लस स्टिल। उसके बाद हमें वर्ड स्टिल का इस्तेमाल करना है प्लस V4 वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है स्टिल इज यूज्ड विथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड येट इज यूज्ड विथ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो हमारा वर्ड स्टिल है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है और जो वर्ड येट है उसका इस्तेमाल हम जो है नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं इंग्लिश के अंदर, जिनमें सेंटेंस नंबर 1 है शी इज स्टिल मेकिंग वीडियोस। इस सेंटेंस की मीनिंग है वो अभी तक वीडियोस बना रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया क्योंकि हमारा फॉर्मूला बता रहा है सब्जेक्ट हमारा है शी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जो है इज। उसके बाद वर्ड स्टिल का इस्तेमाल किया फॉर्मूले के मुताबिक। उसके बाद वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल की है मेकिंग मींस बनाना। और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो है वीडियोस। तो यहाँ पे गाइस जो हमने वर्ड स्टिल इस्तेमाल किया है, यहाँ पे वर्ड हमने स्टिल इस्तेमाल किया है क्योंकि ये सेंटेंस जो हमारा है अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ पे हमने वर्ड स्टिल का इस्तेमाल किया। इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 हमारा है मीना इज स्टिल वॉशिंग क्लॉथ्स। इस सेंटेंस की मीनिंग है मीना अभी तक कपड़े धो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने जो है वर्ड स्टिल का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 हमारा है he is not sleeping yet। इस सेंटेंस की मीनिंग है वो अभी तक नहीं सो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड हमने स्टिल का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये सेंटेंस जो हमारा है नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया है कि स्टिल इज यूज्ड विथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड येट इज यूज्ड विथ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, येट का इस्तेमाल हम वहां पे करेंगे जहां पे अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड येट का इस्तेमाल किया। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 हमारा है दे आर नॉट कमिंग येट। इस सेंटेंस की मीनिंग है वो अभी तक नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने वर्ड येट का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये सेंटेंस जो हमारा है वो नेगेटिव है। ठीक है, नॉट का इस्तेमाल हुआ है, सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए येट के बदले स्टिल के बदले हमने वर्ड येट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 हमारा है आर यू ईटिंग येट। इस सेंटेंस की मीनिंग है क्या तुम अभी तक खा रहे हो। अब यहाँ पे भी हमने जो है वर्ड येट का इस्तेमाल किया है
क्योंकि ये सेंटेंस जो हमारा सवालिया है, हमने किसी से सवाल पूछा है कि क्या तुम अभी तक खा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड येट का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये सेंटेंस जो हमारा है वो इंट्रोगेटिव है, सवालिया है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 6 हमारा है, आर दे कैचिंग फिश येट, सॉरी, आर दे कैचिंग फिशेस येट, क्या वो अभी तक मछलियां पकड़ रहे हैं। अब यहाँ पे भी वर्ड हमने येट का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये सेंटेंस जो हमारा है वो इंट्रोगेटिव है, सवालिया है। तो गाइस, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग यूज ऑफ स्टिल येट, जिसकी मीनिंग है अभी तक, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से समझाया है। उसके सेंटेंसेस भी मैंने आपको बताए हैं और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि वर्ड जो स्टिल हमारा है वो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे और जो वर्ड हमारा येट है वो हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। थैंक्स।